एंड वेलकम बैक टू एसके वोनिकस। एंड आज का जो वीडियो है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि दिस इज वेरी ओपिनियेटेड। यहाँ पे आई ट्राई टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन वेल श्रोडिंगर नोटेशन एंड डिराक नोटेशन। क्या वेव फंक्शंस एक्चुअली स्टेट वेक्टर्स होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बेसिस में स्टेट वेक्टर्स के जो वेल केट्स हैं, आइगन केट्स हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के, उसके कोएफिशिएंट होते हैं। दैट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद दिस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिराक ने खुद कहा था इन हिज ओरिजिनल पेपर on a new notation in quantum mechanics that well wave functions are vectors in Hilbert spaces, and he says कि अगर हमारे पास psi है तो इसे बस रिप्लेस कर दो ket of psi से। He didn't exactly write ket of psi, he simply wrote ket कि इसे ये है तो इसे एक ket से रिप्लेस कर दो। So now we also write it as ket of psi। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर आइगन स्टेट है, मान लो psi of 1, तो इसे आप रिप्लेस कर दो ket 1 से, एंड दैट completely signifies your thing। लेकिन टुडे as we see, अगर हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं या फिर लेक्चर्स में पढ़ते हैं, there is this thing कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट बेसिस में वर्क करें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेव फंक्शंस एंड द कनेक्शन बिटवीन स्टेट वेक्टर्स एंड वेव फंक्शंस, वी से कि जो वेव फंक्शंस हैं दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आइगन केट्स ऑफ पोजीशन ऑफ इन द स्टेट वेक्टर। तो अगर आप इस स्टेट वेक्टर को एक्सपांड करते हो in the position well basis, so this is the integral dq, q is the coordinate in configuration space, and यहाँ पे आप एक wave function लिखोगे and which is well a function of q, and then you are basically writing ket of q. So this is the wave function here, and this is the relation between the state vector and the wave function. So is that the case, or the wave function is the state vector itself? तो पहली चीज़, अगर सिग्निफिकेंस की बात किया जाए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंटायरली सेम रहता है whether you are considering the coefficients of the state vectors, क्योंकि अगर आपके पास स्टेट वेक्टर है आप कोएफिशिएंट्स स्पेसिफाई कर सकते हो। कोएफिशिएंट एंटायरली गिवन है तो स्टेट वेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हो, आइदर टेल यू completely the state of a physical system provided that they in themselves are complete। लेकिन आई एक्चुअली बिलीव दिस वन टू बी ट्रू। पहली चीज़ डिराक ने खुद ऐसा लिखा था कि द वेव फंक्शन इज इटसेल्फ अ वेक्टर। यहाँ से पहले क्या सिग्निफाई होगा, यहाँ से पता चलता है कि वेव फंक्शन को तो आप एक स्केलर बता रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इस वेक्टर को स्केल कर रहे हैं एंड देन यू आर समिंग ओवर ऑल दीज क्यूज। तो यहाँ से तो वेव फंक्शन एक स्केलर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट दैट वेव फंक्शंस आर वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस। सो इफ यू वांट टू बिलीव दैट वेव फंक्शंस आर एक्चुअली स्केलर, वेल गो अहेड। लेकिन जो स्टैंडर्ड वेव है दिस इज कि वेव फंक्शंस आर वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस। सो यहाँ पे तो वेव फंक्शंस स्केलर्स दिख रही हैं। सो बट व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि वेव फंक्शंस आर वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेसेस। यू काइंड ऑफ राइट इट इन अ फैंसी H to represent Hilbert spaces। तो अगर वेव फंक्शन सच में वेक्टर है, दिस स्टेट वेक्टर itself should be wave function। How does then this connect to the expansion of this state vector in the wave function as a whole in the coordinate basis? Let's see for a while। पहले श्रोडिंगर नोटेशन में ही थोड़ा देखते हैं। So श्रोडिंगर says कि अगर आपके पास कोई मान लो क्वांटिटी है f, एंड उस क्वांटिटी की जो आइगन फंक्शंस है उसके टर्म्स में आपको इस किसी आर्बिट्ररी वेव फंक्शन को एक्सपांड करना है। सो प्रोवाइडेड दैट ये क्वांटिटी f का है, इसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये कंप्लीट सेट फॉर्म करती है, यू कैन एक्सपांड दिस एनी आर्बिट्ररी वेव फंक्शन एज अ सम ओवर ऑल i। पहले हम लोग एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखेंगे। फॉर दिस क्वांटिटी f हम लोग लिख सकते हैं अ कोएफिशिएंट af मल्टीप्लाइड बाई psi f। अब जब ये सिस्टम एक स्टेट psi f में होता है, इसका मतलब इस क्वांटिटी f के पास एक डेफिनेट वैल्यू होगी, मीनिंग दिस इज एन आइगन स्टेट। ऑलराइट, तो ये एक आइगन स्टेट है एंड ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। मान लो मैंने psi f नॉट लिखा, तब द क्वांटिटी f की वैल्यू क्या होगी, f नॉट। सो इट इज एन आइगन स्टेट, ऑलराइट, एंड दिस इज द आइगन वैल्यू। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक लिनियर ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है। सो वी कैन से दैट f कैरेट psi of f naught is basically equal to f naught psi f of f naught। दैट इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर यही चीज़ एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो तो उस केस में हम लोग इसे डिफाइन करते हैं एज इंटीग्रल ऑफ dq, क्योंकि ये q और t का कोऑर्डिनेट है। एज एन इंटीग्रल ऑफ dq। अब यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट अगेन af यूज़ करते हैं
and then you write psi of f, actually not dq, over all the values of f that it can take. So अगर हमारे पास कोई आर्बिट्ररी वेव फंक्शन है, इसे हमें एक्सपांड करना है इन टर्म्स ऑफ द आइगन फंक्शंस ऑफ अ क्वांटिटी f, जिसके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, मतलब ये जो क्वांटिटी f है एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज ले सकती है, नॉट जस्ट डिस्क्रीट वैल्यूज, देन इस केस में वी नो कि इसे ऐसे एक्सपांड किया जाता है. ऑलराइट, दैट्स ऑल गुड. वो वेरी स्पेशल केसेस, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस होता है व्हेन दिस क्वांटिटी f इज द कोऑर्डिनेट इटसेल्फ, बट लेट्स सेट दैट असाइड फॉर अ व्हाइल एंड लेट्स से कि यही चीज़ डिराक नोटेशन में कैसे होती है. तो डिराक नोटेशन में आपको पता है आप बेस वेक्टर्स लिखोगे, cat 1, cat 2, cat 3, या फिर यहाँ पे ऐसे कोई भी यहाँ पे आप वर्ड्स लिख सकते हो, कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, एंड यू कैन से कि ये जो एक वेक्टर है ये इस स्टेट को सिग्निफाई करता है, ये वेक्टर इस स्टेट को सिग्निफाई करता है, गो एट लाइक दैट. तो हम लोग इन नंबर्स में वर्क करते हैं. कोई भी स्टेट वेक्टर को एक्सपांड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द बेस स्टेट वेक्टर्स, मतलब दीज वेक्टर्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई फिजिकल सिस्टम इस स्टेट में है तो ये साइमल्टेनियसली इस स्टेट में नहीं हो सकता, इसका कोई कॉम्पोनेंट इस स्टेट में नहीं होगा, जिसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ब्रा टू cat 1 इज इक्वल टू 0 और वाइस वर्सा. तो बेस स्टेट्स के लिए हमें पता है एक जनरल सा रूल है, एंड दिस इज कि जो ब्रा जे कैट आई होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे. मतलब अगर कोई सिस्टम एक स्टेट आई में है तो इसे एक स्टेट जे में नहीं पाओगे, प्रोवाइडेड कि आई और जे दोनों बेस स्टेट्स हैं. इसे बेस स्टेट की डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे. ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन है, 0 फॉर ऑल आई दैट डजंट इक्वल जे, 1 फॉर आई इक्वल्स जे. मतलब अगर cat I देखते हो so that is 1. The probability in that case, the probability amplitude and thus the probability कि अगर कोई सिस्टम बेस स्टेट I में है तो इससे बेस स्टेट I में पाओगे, probability क्या हो जाएगी? 1, because well that's the definition of base state. अगर एक बेस स्टेट में probability amplitude की दूसरे बेस स्टेट में मिलेगा, what is that? 0. So that's the definition of base states. अब किसी भी स्टेट वेक्टर को in terms of these base states well हम लोग expand कर सकते हैं. So this is the sum over all I. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ai कर दो, cat I. So do these two not seem analogous to each other? I mean अगर आप ये करते हो कि मैंने इनफैक्ट यहाँ पे एक क्वांटिटी f की बात कर रही है, so all the values of f यहाँ पे अभी के लिए मैं I रख देता हूँ. Same things, it's a matter of notation, doesn't matter. तो अगर मैं कहता हूँ कि psi I cat I के इक्वल है, एंड then I can also say कि जो psi है ये cat psi के इक्वल है, they're completely equal. ये क्या था? ये तो वेव फंक्शन था, ये तो स्टेट वेक्टर था, ये एक आइगन फंक्शन था, ये बेस स्टेट था. मतलब अगर आपका हर बेस स्टेट को आपने कह दिया कि बेस स्टेट आर नथिंग बट दीज आइगन फंक्शंस, मतलब स्टेट वेक्टर एंड वेव फंक्शन आर completely equal. It's not just that they are equivalent, it's not that they are analogous, they're actually equal. So that's a very interesting result you have there. उसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं? उसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी स्टेट वेक्टर को अगर मुझे एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में इस एक्सपांड करना है तो मैं क्या करूँगा? द इंटीग्रल फॉर अगेन हम लोग क्या करते हैं? फॉर सम क्वांटिटी f के लिए ही कंसिडर करते हैं द इंटीग्रल df ऑफ. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कोई कोएफिशिएंट af अटैच करता हूँ और उसके बाद मैं कह देता हूँ cat ऑफ f. ना ये cat ऑफ f क्या है? cat ऑफ f की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो मैंने f0 कंसिडर कर लिया, तो जब मैं cat f0 लिखता हूँ इससे मैं ये सिग्निफाई कर सकता हूँ कि मैं वो बेस स्टेट कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी f की वैल्यू f0 है. अगर मैंने cat ऑफ f प्राइम लिख दिया तो मैं इससे मेरा ये मतलब है वो बेस स्टेट जहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी f की वैल्यू f प्राइम है. तो दैट इज़ हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस. क्या ये दोनों कंप्लीटली सेम नहीं हैं? अगर मैं बोलता हूँ कि हर एक आइगन फंक्शन psi f को आप कह दो दिस इज नथिंग बट द स्टेट वेक्टर cat f, तो क्या ये वेव फंक्शन psi ये स्टेट वेक्टर cat psi नहीं है? So you're saying that not only are they analogous and not only are they equivalent, they are exactly equal. The wave function and the state vector are actually equal to each other. So this I think is a very beautiful relation.
मतलब ये जो श्रोडिंगर नोटेशन एंड वर्सेस डिराक नोटेशन है, इफ़ यू फॉलो दैट फॉर अ व्हाइल, आई येट हैव टू डिस्कस कि इस केस में ये वेव फंक्शन एज अ कोएफिशिएंट क्यों अपीयर करता है। लेकिन अगर यहाँ से कंक्लूजन निकाल दें कि दैट द वेव फंक्शन एंड स्टेट वेक्टर्स आर एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल, ये बस नोटेशन की बात है कि आप ब्राज और केट लगा देते हो। ये ब्राज और केट्स क्यों लगाते हो? वेल, इससे आप चीज़ों को और आसानी से लिख सकते हो। एंड दैट वाज डिराक्स थिंग विद इट, ही वांटेड टू प्रेजेंट अ मोर कंसाइज वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। उन्हें चीज़ों को मैथमेटिकली ब्यूटीफुल लिखना था। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आपको एक दिखता है ब्रा साई केट साई, तो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स, अगर ये ब्रा फाई केट साई, अगर ये फाई और साई किसी जो कोऑर्डिनेट के फंक्शंस हैं या फिर ऐसा कोई भी जिस भी वेरिएबल के फंक्शंस हैं, इट बेसिकली मीन्स इंटीग्रल डी क्यू ऑफ फाई कॉन्जुगेट साई, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब इस इंटीग्रल के साथ अलजेब्रा करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी एंड नास्टी नोटेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देख सकते हैं कि ये जो फाई और साई हैं, अगर मैं कह सकता हूँ कि दीज आर बेसिकली वेक्टर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर फंक्शंस, एंड फंक्शंस भी तो वेक्टर स्पेसेस में लाई कर सकते हैं। एंड सिंस फंक्शंस वेक्टर स्पेसेस में लाई करते हैं, फंक्शंस भी तो वेक्टर हो सकते हैं। ऑल राइट, and then these functions are basically vectors। तब इन functions का ऐसा जो product है, मैं इसे as inner product of these two vectors लिख सकता हूँ। So this is what Dirac saw, and when he saw this, उन्होंने वेव मैकेनिक्स को टर्न कर दिया, लिख दिया लिनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में, क्योंकि लिनियर अलजेब्रा इज वेल मैथमेटिक्स। एंड अगर हम लोगों ने वो मैथमेटिक्स मास्टर कर दी, तो जब हमारे पास ऐसे नोटेशन आएंगे, हमें बस क्या करना है, चीज़ों को कम कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उसे इस नोटेशन में लिख देना है, डिराक नोटेशन में। जब हम लोग डिराक नोटेशन में इस चीज़ को लिखते हैं, एंड देन इट इज़ नाउ सेटअप इन द लैंग्वेज ऑफ लिनियर अलजेब्रा, एंड विद एक्सपर्टीज इन लिनियर अलजेब्रा हम चीज़ों को और इजीली हैंडल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डू विद दीज नास्टी इंटीग्रल्स। सो दैट इज़ द रीज़न डिराक रोट दिस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, साई एंड केट साई आर द सेम थिंग। साई इज नॉट जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ केट साई एक्सपांडेड इन कोऑर्डिनेट बेसिस। So once I have established that the wave function and state vectors are exactly equal, the wave function is the state vector. Now let's discuss about this coordinate basis expansion. And one thing, एक और चीज़ जो कि हम लोग कह सकते हैं कि अब इस स्टेट वेक्टर को आप मोमेंटम वेव फंक्शन में भी लिख सकते हो, यू कैन सर्टनली डू दैट, या फिर एनर्जी वेव फंक्शंस में, और या फिर किसी भी क्वांटिटी की वेव फंक्शन में लिख सकते हो, किसी भी क्वांटिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके वेव फंक्शन में लिख सकते हो ना। जैसे अभी मैंने एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्वांटिटी एफ के टर्म्स में इसे एक्सपांड किया, मैंने कोएफिशिएंट्स ए एफ लिख दिए। सो ये जो कोएफिशिएंट ए एफ है ना, सिंस ये खुद एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ एफ के साथ ये कोएफिशिएंट अटैच होगा, एंड सिंस एफ की जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस है, सो इट टेक्स अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़। ये भी कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ लेता है, मतलब ये क्लियरली एक फंक्शन होगा। सो अगर आप इस सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई करना चाहो, आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ द साई, अभी मैं श्रोडिंगर नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ साई आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म लिख सकते हो। एंड जब आपने इसका फॉर्म लिख दिया, तो बेसिकली आपने क्या किया, जब आप इसका मॉड ए एफ स्क्वेयर लोगे या फिर मॉड स्क्वेयर ए एफ, एंड इसमें डी एफ मल्टीप्लाई करोगे, सो एंड इसे इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम f1 टू f2, सो दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी कि इस क्वांटिटी f की जो वैल्यू होगी बिटवीन f1 एंड f2 फाइंड होगी। सो नाउ व्हाट यू हैव बेसिकली डन इज कि जैसे इसको आप मॉड्यूलस स्क्वायर कर रहे थे, एंड यू आर डूइंग इट डी क्यू एंड फ्रॉम Q1 टू Q2, एंड दिस प्रोबेबिलिटी यू विल फाइंड इट बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इसे मॉड्यूलस स्क्वायर कर रहे हो, एंड यू फाइंड दिस द प्रोबेबिलिटी यू विल फाइंड इट बिटवीन f1 एंड f2। इसका मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो अ वेव फंक्शन। सो ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल ए एफ है, इससे भी एज अ वेव फंक्शन यूज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी डू व्हेन वी स्विच टू द मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। तो आपके पास पोजिशन स्पेस वेव फंक्शन होता है जो कि हम लोग टिपिकली यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी अदर वेव फंक्शन, आपको बस ये कंटिन्यूस वेरिएबल जानना है। आपके पास फिर कोई भी दूसरी क्वांटिटी है,
ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसकी, तो यू कैन कंसिडर इट्स फंक्शन, वो खुद एक वेव फंक्शन है इन दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, इन दैट बेसिस। अगर आपके किसी केस में एनर्जी कंटिन्यूअस है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये डिस्क्रीट में काम करता है या नहीं करता है, सो आई विल नॉट एग्जैक्टली कॉमेंट ऑन दैट, लेकिन आई डोंट नो कि जब हमारी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होती है, तो अगर किसी केस में एनर्जी की स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, तो आप उसके फंक्शन को भी एज अ वेव फंक्शन यूज कर सकते हो। दैट वुड बी द एनर्जी स्पेस या फिर एनर्जी बेसिस वेव फंक्शन। ऑल राइट, सो दिस वाज आल्सो वेव फंक्शन। तो जो स्टेट वेक्टर होती है, अब स्टेट वेक्टर इस वेव फंक्शन के भी इक्विवेलेंट लिखी जा सकती है, एंड ये इस स्टेट वेक्टर इस वेव फंक्शन के भी इक्विवेलेंट लिखी जा सकती है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेक्टर, एंड ये सारे फंक्शंस भी वेक्टर स्पेसेस में लाई करते हैं। सो यू कैन राइट द स्टेट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस, एंड यू कैन राइट कि स्टेट वेक्टर इसकी भी वेव फंक्शन हो सकती है। So what I'm basically trying to say is कि the state vector is not exactly unique, ये unique नहीं है। आप इस स्टेट वेक्टर को पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन या फिर मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन या फिर एनर्जी स्पेस वेव फंक्शन भी बोल सकते हो। और अगर एंगुलर मोमेंटम आपके सिस्टम को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करते हैं, तो आप एंगुलर मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन लिखो, एंड द स्टेट वेक्टर विल बी इक्वल टू दैट वेव फंक्शन एज वेल। अब हम लोग पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन की बात करते हैं। सिंस we know that cat psi is equal to the integral of, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, कोऑर्डिनेट के स्पेक्ट्रम में एक्सपांड करूं, सो इट शुड बी द इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब मैं यहाँ पे ए क्यू पहले लिखता हूँ एंड कैट क्यू, एंड यू विल आर्ग्यू कि यहाँ पे तो वेव फंक्शन होता है। वेल नॉट सो फास्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, श्रोडिंगर की नोटेशन में इसी चीज़ को एक्सपांड करते हैं। सिंस वी नो किसी भी कंटिन्यूअस क्वांटिटी एफ के स्पेक्ट्रम में इसे एक्सपांड करना है, सो दिस इज द इंटीग्रल डी एफ ए एफ, और यहाँ पे कर देते हैं साई ऑफ एफ। एंड तब मैंने बोला कि ये जो क्वांटिटी एफ है ये तो कोऑर्डिनेट खुद है, देन आई राइट दिस इज इंटीग्रल डी क्यू ए क्यू एंड देन साई ऑफ क्यू। ऑल राइट, क्या ये दोनों रिजल्ट्स आपको एनालिगस नहीं दिख रहे? एंड येस दैट इज स्टिल द केस कि ये तो आपकी वेव फंक्शन ही होती है, दैट इज स्टिल द केस। लेकिन मान लो अभी के लिए मैंने वेव फंक्शन को एज अ ए क्यू ही लिखा है, देन दीज टू रिजल्ट्स ऑल्सो सीम कंप्लीटली एनालिगस। मतलब इफ यू आर बेसिकली सेइंग दिस इज द बेस स्टेट कैट क्यू, कि अगर मैं कोई पोजिशन स्पेसिफाई करता हूँ क्यू, देन द सिस्टम लाइज इन द बेस स्टेट कैट क्यू, का मतलब यही है हर मेजरमेंट पे ये सिस्टम उसी स्टेट में फाइंड होगा। इट इज़ अ यूनिक स्टेट प्रोवाइडेड कि उस सिस्टम को उस स्टेट में रखा गया सोलली, नॉट इन अ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि अगर ये मेरे पास एक आइगन फंक्शन है साई ऑफ क्यू, मतलब हर मेजरमेंट पे ये पार्टिकल वहीं पे पाया जाएगा। सो दैट्स द आइगन फंक्शन यू हैव दैट, and here you have integral dq, and here you have aq and aq. Now the next thing that you are going to say is कि ये clearly हमें पता है from our studies in quantum mechanics, so I'm assuming a lot of prerequisites. So this is not exactly a video that is meant to teach you something from scratch. This is a video जहाँ पे मैं एक चीज़ को clarify कर रहा हूँ और अपने opinions रख रहा हूँ। Why exactly are the state vectors and wave functions the same thing? It isn't meant to teach anyone from scratch. No, this doesn't serve that purpose. तो आपको पता है फ्रॉम योर स्टडीज़ इन क्वांटम मैकेनिक्स कि ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको मॉड्यूलस स्क्वायर करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ले लिया, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, इसे मॉड्यूलस स्क्वायर करूँगा, सो दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर दिस वैल्यू एफ। ऑल राइट, तो अब मैं इस चीज़ को, इस ए क्यू को मॉड्यूलस स्क्वायर करता हूँ, सो दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द कोऑर्डिनेट क्यू। एंड हमें पता है कि इस चीज़ को तो हम लोग डिफाइन करते हैं एज द वेव फंक्शन साई ऑफ क्यू। ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, वी आर इग्नोरिंग टाइम फॉर द मोमेंट। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि साई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू साई ऑफ क्यू, एंड फिर यहाँ पे क्या हो गया साई ऑफ क्यू। एंड हियर देन यू सर्टेनली कम अक्रॉस दिस कि यहाँ पे साई ऑफ क्यू है, यहाँ पे भी साई ऑफ क्यू है। सो इजंट दिस गेटिंग काइंड ऑफ लाइक a mathematical error or a mathematical contradiction?
वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर नोटेशन यूज़ ही नहीं किया है जब हम लोग यहाँ पे साई ऑफ क्यू करते हैं. सो वी हैव टू बी एक्चुअली वेरी स्पेसिफिक, वी हैव टू एक्चुअली बी अ वेरी स्पेसिफिक कि ये जो Q है दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन Q जिसकी बात हो रही है, जो कि पार्टिकल लेता है, या फिर इफ़ इट वर ट्रैवलिंग इन अ पाथ, या फिर दैट यू कैन मूव अलोंग दिस स्पेस, या फिर ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर कर रहा है. एंड दिस इज व्हाई दिस सीमिंगली मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस. तो अगर हम लोग इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, शुड आई जस्ट कीप इट, नो माइंड, कि अगर मैं कहता हूँ दैट आई हैव एक्सपांडेड दिस वेव फंक्शन एज इंटीग्रल डी क्यू ऑफ ए क्यू साई क्यू, आई एम नाउ गोइंग टू से कि ये जो हमारे पास चीज़ है दिस वेव फंक्शन, कैन आई राइट इट एज इंटीग्रल साई ऑफ क्यू नॉट, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसे मैं साई ऑफ क्यू नॉट से रिप्लेस कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग इज कि जो हमारे पास क्यू नॉट है दिस इज एन आइगन फंक्शन, की ये पार्टिकल हमेशा उस स्टेट क्यू नॉट में ही पाया जाएगा. या फिर यू कुड एज वेल राइट क्यू प्राइम फॉर दैट मैटर, मैं क्यू प्राइम यूज़ कर रहा. एंड व्हेन आई राइट क्यू प्राइम और उसके बाद मैं कहता हूँ कि दिस इज ए ऑफ क्यू राइट हियर, एंड ये क्या है, ये अगेन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दैट इट विल गो फ्रॉम दिस रेंज ऑफ दिस, इट विल गो ओवर दिस एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि कोऑर्डिनेट स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस होता है. सो हियर यू हैव ए ऑफ क्यू. अब मैं इसे लिखूंगा एज डेल्टा ऑफ क्यू प्राइम माइनस क्यू नॉट. ऑलराइट, नाउ क्यू नॉट नहीं, वी आर इंटीग्रेटिंग ओवरऑल क्यू हियर. अगर मैं इस चीज़ को डेल्टा ऑफ क्यू प्राइम माइनस क्यू से रिप्लेस करता हूँ एंड फिर आप ये इंटीग्रेशन करके देखो, सो दिस द इंटीग्रल ऑफ डी क्यू डेल्टा क्यू प्राइम माइनस क्यू साई ऑफ क्यू प्राइम. सो दिस इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी, सिंस हमारे पास एक डिराक डेल्टा फंक्शन है यहाँ पे, जब इस ओवर दिस एंटायर क्यू प्राइम हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. नाउ यू माइट आर्ग्यू कि यहाँ पे क्यू होना चाहिए, दिस शुड बी क्यू माइनस क्यू प्राइम एंड ऑल दैट. वेल दे आर एसेंशियली इक्वल. डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स डेल्टा ऑफ एक्स. सो दिस विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्यू प्राइम जिसके लिए ये जो क्वांटिटी अंडर पैरेंथेसिस 0 होगी, एंड इट विल स्प्लिट दैट आउट एंड द इंटीग्रल इज डन. ये क्या है, साई ऑफ क्यू प्राइम. तो इसे क्या मैं आप साई ऑफ क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो इसे मैंने साई ऑफ क्यू से रिप्लेस कर दिया एंड दैट इज वेल आवर आंसर, क्योंकि आई एम अस्यूमिंग अगेन कि यू नो हाउ टू इंटीग्रेट डिराक डेल्टा फंक्शंस. यहाँ से साई ऑफ क्यू मिल गया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वेव फंक्शन साई एज अ फंक्शन ऑफ क्यू. नाउ यू माइट आर्ग्यू कि क्या साई ऑफ फंक्शन ऑफ क्यू एंड साई ऑफ क्यू बराबर होते हैं. वेल येस, दे आर एग्जैक्टली इक्वल. एंड नॉट जस्ट दिस, कोई भी आपके पास जनरल फंक्शन है, दिस फंक्शन ए ऑफ एफ एंड ए सब एफ बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने कहा ये पहली चीज़, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. जब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में किसी चीज़ को, किसी वेव फंक्शन को एक्सपांड करें, तो मैंने लिखा एक ए ऑफ 1 मैंने लिख दिया कि जब f की वैल्यू 1 होगी, f की वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, f की वैल्यू 1.99 एंड बिटवीन दीज एनी वैल्यू हो सकती है. सिंस बिटवीन दिस f की कोई भी वैल्यू होगी, f नेसेसरीली एक फंक्शन में लिखा जा सकता है ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन में. एंड जब f एक कंटिन्यूअस फंक्शन में होगा एंड f के कॉरस्पॉन्डिंग a की हर वैल्यू लिखी जा रही है, तो ये भी एक कर्व फॉर्म करेगा, एक फंक्शन फॉर्म करेगा. तो जब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई रैंडम वैल्यू f नॉट कंसिडर कर ली, सो द कोएफिशिएंट फॉर दैट मैं लिख सकता हूँ इज बेसिकली इस फंक्शन में आप f को f नॉट रखो एंड यू गेट दैट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जब हम लोग बात करते हैं दी आइगन फंक्शन साई ऑफ क्यू की, सो दैट इज बेसिकली the same thing as the value of the wave function at that particular coordinate q. Since q को always हम लोग as a variable कंसिडर करते हैं पैरामीटर, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं एक आइगन फंक्शन साई ऑफ क्यू नॉट की बात करता हूँ जहाँ पे क्यू की मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्यू नॉट है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द वेव फंक्शन वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए. मतलब साई ऑफ क्यू यहाँ से हमें साई ऑफ क्यू साई सब क्यू मिल रहा है. सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल. तो ये चीज़ एग्जैक्टली यहाँ से आई कहाँ से, व्हाट रिप्लेसमेंट डिड आई मेक राइट हियर, व्हाट आई एक्चुअली रिप्लेस राइट हियर, कि मैंने ए ऑफ क्यू को रिप्लेस किया है बाय डेल्टा क्यू प्राइम माइनस क्यू.
एंड फॉर दिस अगर यू हैव सीन कि कैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के वेव फंक्शंस को कैसे इनको नॉर्मलाइज किया जाता है, नॉट रीनॉर्मलाइजेशन, इट्स नॉट क्यूएफटी हियर, कैसे इन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है, तो आपको ये भी पता होगा कि इंटीग्रल डी एनी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए अगर आपने देख लिया साई ऑफ एफ हो गया एक आपके पास, एंड यू हैव साई ऑफ एफ प्राइम एंड यू कॉन्जुगेट दिस थिंग, तो ये हमेशा आपको एक डिराक डेल्टा ऑफ एफ प्राइम माइनस एफ मिलेगा। तो जब आपके एफ प्राइम और एफ बराबर होते हैं तो ये चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है, एफ प्राइम और एफ बराबर नहीं होते हैं तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। दिस इज़ नॉट द नॉर्मलाइजेशन इन द केस ऑफ अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। सिंस यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही है, दिस डजंट बिकम वन, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने ये सेलेक्ट किया कि अगर मैं तब इस वेव फंक्शन को कुछ ऐसे सेलेक्ट करता हूँ एज द डेल्टा ऑफ क्यू प्राइम माइनस क्यू, तब इस चीज़ को प्रॉपरली आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हो कि जब क्यू प्राइम और क्यू बराबर होते हैं देन द आइगन स्टेट, देन यहाँ पे क्या था, देन दिस पर्टिकुलर थिंग राइट हियर, लेट मी गेट हियर, यहाँ पे ए ऑफ क्यू था, हम लोगों ने कहा कि ये चीज़ ऑफन एज द सेम एज वेव फंक्शन देखते हो, यस, देन द वेव फंक्शन सिंस यहाँ पे साई ऑफ क्यू लिखा होता मैं इसे एसेंशियली साई सब क्यू कर सकता हूँ। सो जब मैं इसे डेल्टा ऑफ क्यू प्राइम माइनस क्यू कर रहा, जहाँ पे क्यू प्राइम इज़ वॉट, जहाँ पे क्यू प्राइम मैंने इस वेव फंक्शन के लिए लिख दिया, सो दिस प्रॉपरली नॉर्मलाइजेस दिस एंटायर वेव फंक्शन। सो इट्स कम्प्लीटली वैलिड टू मेक दिस, एंड ये एसेंशियली क्यू प्राइम माइनस क्यू ये कोएफिशिएंट के बराबर ही होता है। सो व्हेन वी सी दैट, तब यहाँ पे तो हमें बेसिकली क्या मिला, दिस इज द वेव फंक्शन, मैंने इसे एज अ वेव फंक्शन यूज भी किया, एंड आई से दिस इज these two are equal and I have my entire mathematics consistent provided that I am making the proper switches। तो उस केस में क्या पता चला, इस केस में भी मेरा जो साई होता है और मेरा जो कैट साई होता है, these are essentially coming out to be equal। So from here the entire conclusion that we draw is कि the way Dirac originally formulated the bracket notation, it's like he is saying कि जो wave functions होते हैं are themselves vectors in Hilbert spaces, they are not coefficients of state vectors in Hilbert spaces, though that is an entirely analogous and equivalent situation। but Dirac's original idea क्या था, उनका original idea था कि दिस इज कि द वेव फंक्शंस आर स्टेट वेक्टर्स देमसेल्व्स। अब कौन सा वेव फंक्शन यहाँ पे डिपेंड करता है, आप पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन यूज़ करो, अगर किसी रैंडम क्वांटिटी एफ का जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है तो उसका एक वेव फंक्शन यूज़ करो, एंड वेल यू कैन हैव दैट एज द स्टेट वेक्टर। सो द स्टेट वेक्टर इज नॉट एसेंशियली यूनिक फॉर दैट मैटर। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो, सो मे बी यू हैव सम पर्टिकुलर रीजन फॉर बिलीविंग दैट द वेव फंक्शंस आर एग्जैक्टली द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टेट वेक्टर्स हियर। So also try normalizing, maybe you can try to normalize the wave functions for that matter in this and see how that works. So if you have different opinions on this, I believe that the wave functions are state vectors themselves. If you have different opinions for this, please do write in the comment. I'll definitely read and I'll be sure to read that, and I'll be intrigued if someone proves otherwise. Otherwise, that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.